2027 है और आने वाला दिन हमारा न्यू ईयर होगा। आने वाले दिन में हमारे जो डेट होती है वहाँ से हमारा ईयर चेंज हो जाएगा। 2022 की जगह पर हम वहाँ पर 2023 लिखना चालू कर देंगे। हमारा पुराना साल दोस्तों कैसा भी रहा हो, कितना भी हमारा नुकसान हुआ हो या कितना भी हमारा फ़ायदा हुआ हो या कैसा भी गुजरा हो, हमने पुराने साल में कितनी ग्रोथ की हो या ना की हो, हमने कुछ नाम कमाया हो या ना कमाया हो या अपने अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट किया हो या ना किया हो दोस्तों, लेकिन हर कोई नए साल में एक इसी उम्मीद के साथ जाता है कि उसका आने वाला साल बहुत ही अच्छा गुजरे। तो अगर दोस्तों आप भी चाहते हैं कि आप भी अपने आने वाले साल में कुछ अच्छा करें, कुछ नया अचीवमेंट करें, अपने अंदर कुछ नई ग्रोथ देखें, तो मेरी बताई हुई इन 5 चीज़ों को आप अपने साथ लेकर जाइए नए साल में। मैं आपको गारंटी देता हूं कि पुराने साल से नया साल आपका बहुत हद तक बेहतर होगा। तो दोस्तों मेरा वीडियो बिना स्किप किए आप पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि अब मैं बताने जा रहा हूं वो 5 चीज़ें जो आपको नए साल में अमल करनी है। और अभी तक अगर मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो ऐसे ही जानकारी जानने के लिए, ऐसे ही अच्छे वीडियो देखने के लिए आप मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हो। तो दोस्तों जैसे मैं आपसे एक चीज़ पूछता हूँ, सपोज करो आपने किसी 5 स्टार होटल में एक कपल रूम बुक कराया है अपने और अपनी वाइफ के लिए, और आप जिस डेट ऑफ जर्नी में आपको वहाँ पर जाना था, जो बुकिंग डेट थी, वहाँ पर आप पहुँचते हैं और जाने पर देखते हैं कि आपने जो रूम बुक कराया था वहाँ पर पहले से ही कोई और रुका हुआ है। आप उनसे बोलते हैं कि सर ये रूम की बुकिंग इस समय मेरी है, आप इस रूम को खाली कर दीजिए। मतलब आपने रिसेप्शन से बात की, रिसेप्शन वालों ने आपको रूम नंबर बता दिया, बट रूम में जाने के बाद आपको पता चलता है कि वहाँ पर कोई और रुका हुआ है, और आप उनसे रिक्वेस्ट भी करते हैं कि सर ये मेरा रूम है, आज की बुकिंग मैंने की हुई है, ये आप उनको बुकिंग का वाउचर भी दिखाते हैं, बट वो सज्जन जो है वो रूम खाली करने को रेडी नहीं है। सर आप क्या करेंगे? क्या आप घर वापस लौट आएंगे उस दिन जो आपकी बुकिंग डेट है, आपको उस होटल में जो वो नाइट बितानी थी, तो वो नाइट बिताए बिना क्या आप वापस लौट आएंगे? या तो फिर आप रिसेप्शन में दोबारा बात करेंगे, रिसेप्शन से आप बोलेंगे कि आप होटल के ऑनर से बात कराइए, जो भी वहाँ डायरेक्टर होगा, मैनेजिंग डायरेक्टर होगा, या जो भी वहाँ की व्यवस्था पूरी देखता होगा, आप उससे बात करने को बोलेंगे, या तो फिर आप वापस लौट आएंगे। क्या करेंगे आप? जाहिर सी बात है, आप जितना भी होगा आप ऊपर से ऊपर बात करने की कोशिश करेंगे, बट आपने जो बुकिंग अमाउंट दिया है, जिस डेट के लिए दिया है, तो आप वहां स्टे किए बिना वापस नहीं लौटेंगे, क्योंकि ये आपकी विश नहीं है, ये आपकी एक्सपेक्टेशंस है, ये आपकी इच्छा नहीं है, ये आपकी अपेक्षा है। क्योंकि आपने पे किया है पैसा, तो आप उस होटल में रुकेंगे। आप ऐसा नहीं है कि आपने पैसा पे किया है तो आप बिना नाइट स्टे किए हुए वहाँ से वापस लौट आए, आप रुकेंगे ना, राइट? तो फिर हम अपनी लाइफ में ऐसा क्यों करते हैं कि आज हम सोचते हैं कि हमको गाड़ी लेनी है, हमको कोई 4 व्हीलर लेनी है, हम उसकी इच्छा करते हैं, और कल जब हमारे पास परिस्थिति वैसी नहीं होती तो वो हमारी इच्छा चेंज हो जाती है। वो इच्छा चेंज दोस्तों इस वजह से हो जाती है कि वो हमारी इच्छा होती है, यानी कि वो हमारी केवल विश होती है, वो हमारी एक्सपेक्टेशंस नहीं होती है। तो सबसे पहली चीज दोस्तों जो मैं आपको देने वाला हूँ वो है, जिंदगी में विश कम और एक्सपेक्टेशंस रखिए। विश, इच्छा का क्या होता है? इच्छा हमेशा चेंज हो जाती, बदल जाती है, बट आपको इच्छा की जगह अपेक्षा रखनी है। यानी कि मुझे अगर ये गाड़ी चाहिए तो यही गाड़ी चाहिए और मैं इसे कैसी भी कीमत पे हासिल करके दिखाऊंगा। मुझे ये जॉब चाहिए मीन्स यही जॉब चाहिए और मैं इस जॉब को ही हासिल करूंगा। मुझे ऐसी कंपनी खोलनी है मीन्स यही कंपनी खोलनी है और मैं एक ऐसी कंपनी खोलूंगा।
जब आप अपने आप में ये डिसाइड करोगे, अपने अंदर किसी चीज का दृढ़ संकल्प लोगे, उसके बाद ही वो चीज पूरी होगी। अगर थोड़ी सी परेशानी होने पर, थोड़ी सी थकान होने पर आप अगर चीजों को छोड़ना सीख जाएंगे ना, तो जिंदगी में कभी भी कुछ बड़ा हासिल कर ही नहीं पाएंगे। इसके लिए आपको इच्छाएं कम और एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा रखनी है, यानी कि अपेक्षा ज़्यादा रखनी है। जो चीज़ चाहिए मतलब चाहिए, ऐसा नहीं है कि कुछ भी परेशानी हुई तो हमने उसको छोड़ दिया। तो पहली चीज़ है, हमें विश की जगह एक्सपेक्टेशंस रखना है। दोस्तों दूसरी चीज़ के लिए मैं बोलता हूँ कि आपको अगर दिल्ली जाना है तो आप क्या करोगे। सपोज करो आपको दिल्ली जाना है तो आप क्या करोगे। बहुत ज़्यादा आप पैकिंग नहीं करोगे, बहुत ज़्यादा आप तैयारी नहीं करोगे, बहुत ज़्यादा आप कुछ नहीं करोगे, क्योंकि ये इंडिया के अंदर की बात है। आपको देश के अंदर ही जाना है। ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या सोचोगे, मैं रात को पैकिंग कर लूँगा, सुबह चले जाऊँगा। बट इसकी जगह आपको अगर पेरिस जाना है, आपको यूएस जाना है, या आपको किसी अदर कंट्री में जाना है, तब आप क्या करोगे। दोस्तों जब कभी आपको अदर कंट्री में जाना होगा, यूएसए जाना होगा, यूके जाना होगा, पेरिस जाना होगा, जापान जाना होगा, तो आपको इसका पर्टिकुलर पहले वीज़ा लगवाना पड़ेगा, फ्लाइट टिकट बुक करवानी पड़ेगी, वहाँ एम्बेसी में बात करनी पड़ेगी, वहाँ का पूरा शेड्यूल पता करना पड़ेगा, वहाँ के होटल में बुकिंग करनी पड़ेगी, वहाँ का पूरा एटमॉस्फेयर आपको यहीं से सेट करके चलना पड़ेगा कि मुझे किस होटल में कितनी नाइट के लिए स्टे करना है यहाँ, या फिर मुझे वहाँ के कौन कौन से साइट सीन करने और कब कब करने हैं। ये पूरी प्लानिंग, पूरा सब कुछ आपको 15 दिन, 20 दिन, महीने भर पहले से डिसाइड करना पड़ेगा। उसके बाद ही आप वहाँ जाने का सोच सकते हैं। लेकिन हम अपनी लाइफ के साथ ऐसा क्यों नहीं करते हैं। हमारी लाइफ में हमको क्या करना है ये किसी को पता नहीं होता है। हर दिन एक नया सवेरा हो रहा है, सुबह से जाएंगे, ऑफिस जाएंगे, ऑफिस का काम निपटा कर घर आएंगे, हमको मालूम ही नहीं है जो सामने हमारे काम आया वो हमने पूरा कर दिया, शाम को आके खत्म। हमारा गोल कहाँ है इसमें। तो अगर आपको जीवन में छोटी यात्रा करनी है, छोटी जर्नी करनी है, छोटा कुछ अचीव करना है, देन आप बिना गोल के चल सकते हो। बट अगर लाइफ में आपको बड़ी जर्नी करनी है, बड़ी यात्रा करनी है, बड़ा कुछ अचीव करना है, तो उसके लिए आपको अपना गोल डिसाइड करके रखना पड़ेगा। आपको रिटन में मालूम होना चाहिए कि आपको क्या करना है। तो दोस्तों 2023 में आप ये मेरी दूसरी चीज लेकर जाइए कि आप अपने लिए एक बड़ा गोल डिसाइड करिए कि आपको लाइफ में क्या करना है। 2023 से आपको क्या एक्सपेक्टेशंस है, क्या आपको 2023 से हासिल करना है। एक साल के अंदर आपको क्या कुछ चेंज लाना है अपनी लाइफ में, ऐसा गोल प्रॉपर डिसाइड करिए। पेन और पेपर पर आप पेन की मदद से पेपर पर राइट करिए, लिखिए उसे और देखिए, समझिए, फिर उसके हिसाब से उसकी प्लानिंग करिए। उसके हिसाब से आपके एक्शन होंगे कि आपको क्या क्या करना है। तीसरी चीज दोस्तों, हम क्या करते हैं, हमारे अंदर जेलसी बहुत रहती है। हमारा कोई यार, दोस्त, रिश्तेदार अगर कोई सक्सेस हो जाता है तो हम जलने लगते हैं। हमारा पार्टनर अगर सक्सेस हो रहा है तो हम जलने लगे। किसी ने कार खरीदी तो हमें जलन हो गई। किसी ने कुछ नया अचीव किया तो हमको जलन हो गई। दोस्तों एक चीज हमेशा याद रखना, दूसरों की सक्सेस पर जो लोग जलते हैं ना, वो खुद कभी सक्सेस नहीं हो सकते। क्योंकि जिस चीज से आपको तकलीफ होती है वो चीज आपको क्यों देगा भगवान। आपको वो चीज कभी नहीं मिलने वाली जिस चीज से आपको तकलीफ होती है। तो दोस्तों मेरी तीसरी चीज आप न्यू ईयर में लेकर जाइए, सक्सेस किसी की भी हो उसको सेलिब्रेट करना सीखिए। सेलिब्रेट द सक्सेस। किसी की भी सक्सेस हो, आपके दोस्त की, आपके मित्र की, आपके रिलेटिव्स की, किसी की भी सक्सेस हो, उसको सेलिब्रेट करना सीखिए।
नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, हम सभी में क्या रहता है, कुछ नया करने के पीछे एक डर लगा रहता है। हम अगर कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो हम उसमें डरते हैं, हम कुछ नया प्लान करते हैं तो हम उसमें डरते हैं कि कहीं इसमें ऐसा ना हो कि हम अनसक्सेसफुल हो जाए, कहीं इसमें ऐसा ना हो हमारा नुकसान ना हो जाए। ये सब हमारे माइंड में चलता रहता है, एक फियर रहता है हमारे माइंड में। हम कुछ नया करने से डरते हैं, हम अपनी लाइफ में जहाँ चल रहे हैं बस वहीं चलते रहना चाहते हैं, कुछ नया नहीं करना चाहते हैं। तो दोस्तों, जिंदगी में वही लोग आगे जाते हैं जो अपनी लाइफ के साथ थोड़ा बहुत रिस्क लेते हैं। बिना रिस्क के कभी कुछ भी नया हासिल नहीं होता। क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप अगर कुछ करोगे तो उसमें क्या होने वाला है, आपका थोड़ा बहुत नुकसान होने वाला है, लेकिन उस नुकसान के पीछे जो आपको एक्सपीरियंस मिलने वाला है वो तो अमेजिंग होगा। एक जीवन में एक नई चीज़ तो आप सीखोगे। सपोज करो आप कोई नया बिजनेस करना चाहते हो, छोटा मोटा अमाउंट डाल के आपने वो बिजनेस स्टार्ट किया, लास्ट में जाके वो बिजनेस फेल हो गया। फेल होने के बाद आपको क्या मिला, वो थोड़ा सा जो अमाउंट आपने लगाया था उतना नुकसान हो गया। नुकसान होने के बाद आपने उसमें कुछ तो सीखा होगा, तो जो आपने सीखा है वो उसे एक्सपीरियंस कहते हैं। उस नुकसान के बदले आपको वो एक्सपीरियंस मिला। तो चौथी चीज जो आपको न्यू ईयर में लेके जानी है वो है फियर। अपने डर को जीतना नहीं है, जीतता तो कोई किसी भी डर को नहीं है, किसी ना किसी चीज से हर किसी को डर लगता ही है, लेकिन अपने डर के साथ आपको काम करना है। उस डर के साथ काम करना है। डर हमें कब तक लगता है, जब तक हमें उस चीज की पूरी नॉलेज नहीं होती है, हमको तभी तक डर लगता है। सपोज करो मुझे अगर तैरना नहीं आता है और मुझसे कोई अगर बोलेगा कि जाके तैरो पानी में, तो मुझे तैरने से डर लगेगा। लेकिन आज अगर मैं तैरना सीख जाऊं तो मेरा तैरने का डर खत्म हो जाएगा। उसके बाद मुझे कोई कहता है कि स्काई डाइविंग करो तो उससे मुझे डर लगेगा, कल को मैं उसको भी कर लेता हूं तो वहां से डर खत्म हो जाता है। कोई तीसरी चीज मुझे बोलता है, तो ऐसे दुनिया में जितनी सारी चीजें हैं जिनके बारे में हमको नॉलेज नहीं है, हमको उन चीज से डर लगता है। तो एग्जैक्टली हम सारी चीजों को तो कवर नहीं कर सकते, बट हम जिस फील्ड में काम कर रहे हैं, जहाँ पर काम कर रहे हैं, वहाँ आने वाली जिस चीज से हमको डर लगता है उस डर को तो हमको खत्म करना ही पड़ेगा। बिना उस डर को खत्म किए तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो चौथा चीज है कि आप अपनी फील्ड में आने वाली जो भी प्रॉब्लम्स है उनके डर को खत्म करिए, तो भी आप न्यू ईयर में कुछ नया कर पाएंगे। तो हम इंडियंस के अंदर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हमको कोई भी अगर कोई एडवाइस देता है ना, तो हम उससे सबसे पहले यही कहते हैं, नहीं यार मुझे ज़रूरत नहीं है, मुझे सब कुछ आता है। दोस्तों, ये सब कुछ आने वाला वर्ड है ना, ये आपको ज़िंदगी में बहुत नीचे रखता है, हमेशा आपको आगे बढ़ने ही नहीं देता है कभी। इसको अगर देखने जाए तो एक तरीके की ये ईगो प्रॉब्लम भी होती है कि हम किसी दूसरे की बात सुनना ही नहीं चाहते, किसी दूसरे की बात हम समझना ही नहीं चाहते। तो दोस्तों, पांचवी ऐसी चीज जो आपको न्यू ईयर में लेके जानी है वो है लर्निंग माइंडसेट। आपको लर्निंग माइंडसेट के साथ न्यू ईयर में कदम रखना है। आपको कुछ भी ऐसा सीखने की हमेशा कोशिश करते रहना है जो आपके सेल्फ डेवलपमेंट में आपके काम आने वाली है। दोस्तों, एक बार फिर से रिवाइज करेंगे, जो 5 चीजें मैंने बताई हैं वो क्या क्या है। पहली, आप न्यू ईयर में विश के साथ नहीं, अपने एक्सपेक्टेशंस के साथ जाइए, यानी कि आप इच्छा के साथ नहीं, अपेक्षा के साथ जाना है। दूसरी चीज, बड़ी बड़ी चीजों के गोल बनाकर रखना है। आपको जो भी नए साल से बड़ा अचीव करना है उसका प्रॉपर आपको गोल बनाना है, उसका प्रॉपर आपको गोल सेटिंग करनी है। सक्सेस अपनी हो या किसी और की, उसको सेलिब्रेट करना है। फोर्थ, डर, जिस फील्ड में आप काम कर रहे हो उस फील्ड के डर को आपको जीतना है। जब अपनी नॉलेज के द्वारा, जब आप उस चीज में अच्छी सी नॉलेज गेन कर लेंगे, आपको डर लगना बंद हो जाएगा। एंड फिर यानी कि लास्ट,
आपको लर्निंग माइंडसेट के साथ न्यू ईयर में जाना है। दोस्तों, आपने मेरी ये 5 बताई हुई चीज़ों के में अगर गौर किया, इन 5 चीज़ों में आपने काम कर लिया, तो मैं डेफिनेटली आपसे कहता हूँ कि आने वाला साल पिछले साल से आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा। थैंक यू, धन्यवाद। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि इस चैनल से आपको बहुत ही मोटिवेशनल, एजुकेशनल और इंस्पायरिंग चीज़ें मिलने वाली हैं। धन्यवाद।